हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट चैप्टर 3 पार्ट 3। चैप्टर 3 का पार्ट 2 पहले हमने आपको करवा दिया थी एडिशन। अब पार्ट 3 का कल हमने पार्ट 2 में ये एडिशन की थी। आज आपको वापस पार्ट 3 के अंदर कुछ एडिशंस और बताते हैं। ठीक है, एड द फॉलोइंग नंबर अब देखो, पहले 2 डिजिट में थी, अब है 3 डिजिट में आ गई। पहले कैसे की थी 2 5 ऐसे की थी हमने। अब ये क्या गई, थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसको 3 डिजिट में कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। पहले 2 डिजिट को काउंट करते थे, अब 3 डिजिट को साथ में काउंट करेंगे। कैसे, अब देखो, जैसे यहाँ दे रखा है 3, कितने ये 3, ये कितने है 3, ये कितने है 2, तो इन सबको काउंट करना है। पहले ये 3 हो गया 1 2 3, ये कितने हैं 1 2 3, अब ये 1 2, कितनी लाइंस की, ये 3 है, 3 के सामने 3 लाइन, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 लाइंस, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लाइंस। अब इन तीनों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कितना हो गया 8। अब ये 1 2 6, अब देखो ये 1 है ये 2 है, 1 और 2 3, 3 और 6 कितने हो गए 9। कैसे, ये 6 है, 6 के बाद 7 8 और ये हो गए 9। आ गया। फिर है 4 2 1, 4 लाइन खींचनी है, देख लो 1 2 3 4, यहाँ कितने 2 1 2, यहाँ कितने 1 4 5 6 7, ये हो गए 7। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, ये कुछ भी नहीं है 1 2 3, यहाँ 0 की कोई डिजिट नहीं है, यहाँ 4 1 2 3 4, कितने हो गए 3 ये और 4 ये, कितने हो गए 7। अब देखो 5 और 4, यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5, ये हो गए 4 1 2 3 4, यहाँ डिजिट कोई भी नहीं है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 9। दिख रहा है सबको यहाँ पे। अब देखो ये कितने 3, ये 1 ये 3 और 1 4 में 3 काउंट और करना है, ये 4 है, ये 3 काउंट किया, 4 के बाद 5 6 7, तो कितने हो गए यहाँ पर 7। ये 1 5 3 1 5 3 डिजिट हो गए। 1 और 5 कितने होते हैं 6 से 3 काउंट किए, कितने हो 6 3 9। 4 ये 4 है, 4 में फिर 4 काउंट करने, कितने हो गए 4 4 8, यहाँ 0 है, 0 की कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 8। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो नेक्स्ट, अब आपने जैसे ऐड किया, ऐड चाहे किसी की तरफ से भी हो, कोई ऐसे लॉन्ग लिख करके 2 5 3 ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस ऐसे भी, इसको क्या कुल मिला के इसको इन सबको क्या करना है जोड़ना है, ऐड करना है। इसी तरह देखो यहाँ सर्किल में दे रखा है, यहाँ कितने हैं 3, ये कितने हैं 2, ये कितने हैं 4, तो 3 और 2 को पहले काउंट किया, 3 और 2 कितने हो गए 5, और ये 4 का 4। अब इसमें ऐड है ये 4 5 और 4 कितने हो गए 9, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9। आगे समझ में। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट देखो ये 1 3 5 1 3, तो ये 5 और 1 6 में 3 काउंट किए, कितने हो गए 9, तो हमने यहाँ लिखा 9। अब इसमें क्या है, अब ये 5 का 5 लिखेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों को देखो ये ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है इन दोनों को काउंट करके यहाँ पे लिखना है, तो 3 और 1 4, 5 और 4 9।
ठीक है। अब देखो यहाँ 8 और 0, 8 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 में कोई डिजिट नहीं है, तो सिर्फ क्या बचा 8, तो हम 8 को 8 यहाँ लिख देंगे। ये 1 है तो 1 का 1 लिखेंगे। 8 और 1 को ऐड करेंगे तो कितने हो गए 9। अब यहाँ 8 है, 0 है, 1 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ 8 और 1 कितने हो गए 9, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 9। आगे समझ में। अब फिर से देखो ये 4 है, इसमें ऐसे नहीं बना हुआ है ना, सिर्फ सिंगल बना हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 का 4। अब देखो यह 2 है, ये भी 2 है, इन दोनों को देखो एक लाइन बनी हुई है, लाइन एक किससे सर्किल से जुड़ी हुई है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के इस सर्किल के अंदर लिखना है। 2 कितने होते हैं 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। अब देखो ये कह रहा है इसको तीनों डिजिट को जोड़नी, ये 4 में 2 काउंट किए, 4 में 2 काउंट किए, 4 5 6 में फिर 2 काउंट किए तो कितने हो गए 8, तो यहाँ पे भी 8 हो गए ये, और ये 4 4 8। अब देखो इसका 2 2 3, इस 2 को दोनों को काउंट करके कहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे। ये 3 के साथ कोई भी काउंट नहीं है तो हमने इसको यहाँ 3 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में किसका साइन है प्लस का है ना, तो प्लस का हो गया, तो 4 और 3 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 आएंगे 2, ये 2 4 हो गए, 4 में 3 काउंट किए तो कितने आ गए 7। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो 6 2 1, अब यहाँ 6 है, ये 6 को क्या करेंगे इसमें लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल लाइन एक सर्किल से जुड़ी है तो उसको वैसी की वैसी ही लिखनी है। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इन दोनों की लाइन किससे जुड़ी हुई है एक सर्किल से जुड़ी हुई है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो 2 और 1 3, तो 6 और 2 कितने हो गए 8 में 1 काउंट किया 9, तो ये हमने लिख दिया 9, 6 और 3 9। आगे आपको समझ में ये। अब देखो इसके आगे अब देखो वरुण के पास कितनी चॉकलेट थी 6, आई ईट 2 टॉफीज, और उसने खाई कितनी 2, तो 6 थी 2 उसने खाई, तो उसके पास टोटल कितनी हो गई 6 2 8। ये तो एग्जांपल हो गया। वी एट 8 टॉफीज इन ऑल, उसके पास टोटल कितनी टॉफियां थी 8। 4 birds are on the branch, 3 birds are flying above the branch। अब ये क्या कर रहा है कि 4 बर्ड्स थे जो कहां बैठे थे उस पेड़ की डाली पे बैठे थे, उसमें से 3 बर्ड्स जो और उड़ करके वहां के बैठ गए, ठीक है। तो पहले कितने थे 4, फिर 3 और आ गए वहां पर, ठीक है। तो अब 4 और 3 कितने हो गए वहां पे, उस पे कितने हो गए टोटल, तो देयर आर बर्ड्स इन ऑल, तो टोटल बर्ड्स कितने हो गए यहाँ पर 7। ठीक, आगे समझते। अब देखो देयर आर रोहित, इसको पहले इरेज कर देती हूँ, रोहित हैज 3 कैप्स, रोहित के पास कितनी कैप है 3। नितिन हैज 1 कैप एंड पीटर हैज 4 कैप्स, तो रोहित के पास 3, नितिन को 1 और पीटर के पास 4, तो हमने इसको कितनी डिजिट में करना है, इसको 3 डिजिट की हो गई वापस, पहले 3, अब कितनी लिखनी है यहाँ पर उसके नीचे 1,
और पीटर के पास कितनी थी 4। अब देखो टोटल कितनी हो गई 3 और 1 4, 4 और 4 कितनी हो गई 8, कितनी हो गई 8। तो हमने यहां लिख दी टुगेदर दे हैव 8 cats। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 पेन्स इन द होल्डर एंड 5 पेन्स ऑन द टेबल। 4 कैप किसके पर थे? 4 पेन्स होल्डर पे थे और 5 पेन्स कहाँ थे? टेबल पर। तब देखो 4 किस पे थे? होल्डर पर, और 5 किस पर थे? टेबल पर। तो टोटल कितने हो गए 9। यहां लिख देंगे हम 9। देयर आर 9 पेन्स इन ऑल। नेक्स्ट, four ducks are swimming in a pond. 4 more ducks join them. ये क्या कह रहा है कि 4 ducks जो तालाब के अंदर नहा रहे थे, 4 ducks और थी जो इन्होंने और ज्वाइन कर ली, मतलब उसमें और आके नहाने लगी। तो पहले कितनी थी उसमें 4। फिर उस पॉन्ड को और किसने, कितनी बर्ड्स ने ज्वाइन किया 4। तो टोटल डक्स कितनी हो गई 8। कितनी हो गई 8। अब ये कह रहा है देयर आर 8 डक्स इन द पॉन्ड। टोटल तालाब के अंदर कितने डक्स हो गई 8। आगे यहां तक समझ में? ये हमने यहां तक अपने ये चैप्टर बंद करते हैं। ये हमारा चैप्टर यहीं पर भी फिनिश होता है। ये कौन सा चैप्टर था? 3 चैप्टर। कौन सा था? एडिशन। ये ओके, सबको आ गया समझ में? थैंक यू।